इस कहानी में आशिकी थी, शादी भी है और शादी के बाद और ज्यादा गहराती मोहब्बत भी है। जी हाँ, और उस मोहब्बत का खतरनाक अंजाम भी है। जी हाँ, एमपी के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक शख्स और उस शख्स की जो बॉडी है वो पुलिस को सड़क किनारे मिलती है, या यूं कहूं सड़क किनारे नहीं, सड़क किनारे फेंका गया था या फिर पास में गांव में एक बावड़ी होती है कुएं की तरह। उस बावड़ी में पुलिस जो है, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो जानकारी सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है। गांव वाले जानकारी जैसा देते हैं कि इस बावड़ी में कुछ पड़ा हुआ है। पुलिस उस बावड़ी में पहुंचती है, बावड़ी से जो निकलती है बॉडी, पुलिस पहचान करती है। जैसा होता है आसपास के लोगों से पूछा जाता है किसकी बॉडी है। धर्मेंद्र नाम का शख्स था, इसी गांव का रहने वाला था। लेकिन धर्मेंद्र को किसने मारा, और मैंने क्यों कहा कि एक शादीशुदा शख्स, उसकी आशिकी और ऐसी वारदात, कड़ियां अपने आप में बिल्कुल साफ नहीं थी। पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है, पूछती है कि क्या इस शख्स की किसी से दुश्मनी थी। फिर ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब शुरुआती तफ्तीश होती है तो पहले तो पहचान के लिए देखा जाता है, जेब में कोई आइडेंटिटी कार्ड जैसे जो भी हो आपका पहचान पत्र, वो देखा जाता है। वो तो पुलिस को मिल गया था, पहचान मिल गई थी। फोन एक बड़ा जरिया होता है, पुलिस फोन के जरिए ये जरूर देखती है किसी वारदात में कि लास्ट कॉल किसको किया या किससे बात हुई। तो उस कॉल का जब डिटेल पुलिस निकालती है तो वो एक महिला का नंबर था। अब वो महिला कौन थी, क्या रिश्ता था इसका, पता चलता है कहानी में धीरे धीरे पुलिस को कि ये शादीशुदा शख्स जो है एक महिला के इश्क में पागल था। और देखिए, जिस महिला से आशिकी कर रहा था वो भी शादीशुदा, तो जिससे उसने बात की वो उसकी शादीशुदा गर्लफ्रेंड थी। यहां तक बात है। लेकिन सवाल ये, मारा किसने, कौन था जो मोहब्बत का दुश्मन था, आशिकी का दुश्मन था। तो पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और ये भी पता करती है कि इसके आसपास कोई आया था क्या ऐसा जिसको लोगों ने देखा हो। तो पुलिस को ये पता चलता है कि दो लड़के जो हैं इसको समझाने आए थे। तो कौन थे वो दो लड़के, तो पुलिस ने जब पता किया कि वो दो लड़के उस शादीशुदा महिला मित्र के भाई थे। फिर क्या हुआ और कैसे पुलिस के सामने ये पूरी वारदात आई, सुनिए। थाना बिरसिंहपुर अंतर्गत एक युवक की हत्या का प्रकरण सामने आया है। पुलिस थाना को सूचना मिली थी कि एक शव मार्ग पर पड़ा हुआ है, जिस पर मौके पर पुलिस ने पहुंच के मौके की कार्रवाई की और उसकी पहचान की गई। तो ये पाया गया कि ये जो है ग्राम सलैया है और उसका ये घटना स्थल है। तफ्तीश से पता चला कि ये पूरा प्रकरण जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और इसमें जो आरोपीगण हैं वो उस युवती के भाई और चचेरे भाई हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार में ले लिया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये पूछताछ की जा रही है। सिर में चोट लगने से हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया अभी ये सामने आया है कि इसके सिर को शायद पटका गया होगा या सिर पे किसी चीज़ से वार भी किया जा सकता है। तो ये विवेचना का विषय है, विवेचना पूछताछ से स्थिति क्लियर होगी। पुलिस ने केस सुलझा लिया और जो महिला है उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कबूल किया। और उन्होंने जो कबूल किया तो हैरान करने वाला खुलासा किया और उन्होंने बताया कि उनकी जो बहन है उसका अफेयर इस शादीशुदा शख्स से शादी से पहले चल रहा था। दोनों की शादी हो गई, महिला की जो लड़की है उसकी भी शादी हो जाती है, जो शख्स जिसकी मौत हुई उसकी भी शादी हो गई, अफेयर खत्म नहीं हुआ। इधर ये हो रहा था बीच बीच में कि भाई जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मान जा, बहन को मत परेशान कर। बहन से कह रहे थे तुम फोन पे क्यों बात करती हो। तो वारदात वाली तारीख को उन्होंने फोन पर बात करते देखा, समझाने पहुंचे और उसके बाद बात इस कदर बढ़ी कि उन्होंने ठान लिया कि इस बहन के आशिक को खत्म करना है। तो इसी प्लानिंग से उन्होंने मर्डर किया और बड़ी ही चालाकी से उस बावड़ी में फेंका है, किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस वारदात का खुलासा करने में कामयाब हो गई। सतना से आप तक खबर पहुंचाई वेंकटेश द्विवेदी। आप देखते रहें।